पाकिस्तान ने बोला है कि हाथ मिलाना है, तो हाथ मिलाओ। अपनी शर्तें मनवा रहा है। हाँ, तो वो है कि हाथ मिलाओ। तो आप तो अगर ये कह रहे थे कि भाई कि नहीं जी पाकिस्तान को हटा दो, कुछ नहीं हो रहा है, ये है वो है, तो वो सारी बातें धरी की धरी रह गई। पाकिस्तान तो आपसे ये कह रहा है कि कमजोर भी मैं हूं लेकिन शर्तें भी मेरी आप सब लोग मानोगे तब मैं जाके ये मैच खेलूंगा। ये चीज है ना, देखो ना, जो आप अपनी सारी शर्तें मनवा रहा है वो। जो आप बात बोल रहे हो बिल्कुल, आईसीसी जो है वो पीसीबी की बात मान लेगा, यही हुआ ना, मतलब कि पीसीबी ने झुका दिया भाई आईसीसी को। और आज ये पता चल गया वर्ल्ड क्रिकेट को कि भाई पीसीबी के बिना मतलब वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, और इंडिया पाकिस्तान मैच ही सर्वोपरि है और उसमें पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी। इसका मतलब आईसीसी यही चीज कर रहा है। अब पहला पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि हमें एक बड़ा हुआ रेवेन्यू मिले भाई, तो इसमें ये उन्होंने बता दिया कि हमारी क्रिकेट भले ही कितनी गर्त में चली गई हो, हम खेलना आता हुआ आता ना होता हो, हम लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच जो एक हेट है उसकी वजह से अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उसको देखने लाखों दर्शक पहुंचते हैं, रेवेन्यू उससे बहुत आता है, तो हमें उसका ही रेवेन्यू बढ़कर मिले ना, क्योंकि भाई हमारी वजह से ही तो मैच हो पाता है। तो इसमें यह पता चल जाता है कि मतलब यार आप लाखों क्या करोड़ों क्या अरबों लोगों की इज्जत को, अरबों लोगों के इमोशंस को दाव पर लगाकर पैसे का एक बाजार चला रहे हो, और उसका पैसा पीसीबी और ज्यादा उठाएगा और करेगा। दूसरा पॉइंट आपका कि हैंडशेक हो जाए, हैंडशेक हो जाए मतलब इंडिया जो मतलब उन पाकिस्तान के प्लेयरों के साथ क्रिकेट खेला, जिसे हम कहते हैं कि क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए, चलो हाथ नहीं मिलाया, हमने कहा कि यार वो पाकिस्तानी ना हमारे दोस्त नहीं हो सकते, हाथ मिलाना चाहते हुए भी उनसे हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, तो ये इंडिया की कितनी बड़ी बेइज्जती होगी कि भाई आपको मतलब झुका दिया गया। तीसरा पॉइंट आपने क्या बताया था बायलैटरल सीरीज का। एक चीज बताओ, आज पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कह दिया ना भाई कि हम जो है वो इंडिया से वर्ल्ड कप का मुकाबला नहीं खेलेंगे, उसके बाद पीसीबी ने कहा कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया है जी, तो भाई वर्ल्ड कप का मुकाबला कैसे खेलेंगे। वो ये क्यों सोच रहे हैं, या आईसीसी ये क्यों सोच रही है कि कल को इंडिया जब एक बायलैटरल सीरीज खेलने की बात करेगा तो हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। भाई हमें भी देखना पड़ेगा ना भाई, मतलब ये तो यार मैं किसी भी सूरत में इस चीज को नहीं बचा पाऊंगा कि कल को बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज खेलने पहुंच जाए और हमारी गवर्नमेंट कुछ ही ना बोले। यार गवर्नमेंट नहीं बोला है ना, अनुराग ठाकुर नहीं बोला है ना कि बायलैटरल नहीं खेलते हैं, वो बंद है, लेकिन हाँ जी हम वर्ल्ड कप के मैच खेल सकते हैं, एशिया कप खेल सकते हैं, वो ठीक है, पर यार आप बायलैटरल पे कैसे एक आम इंडियन को और कैसे सरकार की मतलब वो लाओगे वहां पर मर्जी। जो ये रेवेन्यू है ये सिर्फ ये नहीं करेगी इस मैच से बढ़ा हुआ रेवेन्यू, ये जो आपका आईसीसी का ओवरऑल शेयर है वो बढ़ाने की बात। और उसमें जब भाई सवाल ये भी आता है कि भाई ठीक है, अब ये तो ऐसा हो रहा है कि भाई इनके साथ ही सारी गलत चीजें हुई है, तो क्या मतलब इन शर्तों में से देखो बायलैटरल तो मेरे लिहाज से अभी मैं कंप्लीटली रूल आउट करता हूं कि बायलैटरल तो भाई पूरा आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है और बायलैटरल क्यों नहीं होती। अब देखो क्लॉजेस लगने को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त जब ये सब कुछ हुआ था और उससे पहले वर्ल्ड कप की बात थी, और जब ये हुआ था कि आप आ जाओ हैदराबाद, जब उनको पाकिस्तान को जो रिसेप्शन मिला था और फिर इंडिया का भी था कि इंडिया भी चली जाएगी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं गई, तो उस टाइम ये सब डिस्कशन थी कि भाई हाइब्रिड और ये वो, प्लस बायलैटरल की चर्चा तब भी शुरू हुई थी, और वो बायलैटरल की चर्चा हुई थी न्यूट्रल वेन्यू पर। और आपको याद आएगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया बोल देता है कि हम होस्ट कर देंगे इंडिया पाकिस्तान, कभी कोई और कहता है कि हम होस्ट कर देंगे, तो ये क्लॉज पे सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन पर ये डब्ल्यूटीसी में क्यों इंडिया पाकिस्तान नहीं हो रहा है उस पर भी बात होती है। तो वहां पे भी खेलो आप। हाँ, तो वही चीजें सारी चीजों के लिए आप अगर आप बायलैटरल खेल सकते हो, हैंडशेक कर सकते हो, तो आप डब्ल्यूटीसी टेस्ट मैच खेलने में क्या दिक्कत है, आप जाके खेलो कहीं किसी वेन्यू पे खेलो। और वैसे भी कायदे से देखो, एशिया कप तो नाम दिया जाता था ना, होता था वो इंडिया पाकिस्तान ही था, बायलैटरली होते थे, एक ही एशिया कप में आप 3-3 बार भिड़ा देते थे, इस तरह की प्लानिंग आपकी हो जाती थी ना, तो वो 3 मैचों की सीरीज हुआ करती थी इंडिया पाकिस्तान। अब ये है कि पिछले कुछ वक्त में जो कुछ भी हुआ है, आप अपने फैसले पे टिके हुए हो कि हाँ जी हमें नहीं खेलना है, पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, तो भाई बायलैटरल खेलने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी तो मना कर रखा है, हम कैसे खेल जाए। आप कह रहे हो कि हम खेलने के लिए तैयार हैं और हमारी गवर्नमेंट ये मान जाएगी, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। और जो दीपक का है कि हैंडशेक, भाई अगर आप खेल रहे हो आप पहले तो खेलना गलत है, या तो खेलो ही मत, अगर खेल रहे हो तो उसमें हैंडशेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या है। बट अब ये नहीं, हैंडशेक करने वाली दिक्कत में ये चीज है कि हैंडशेक दीपक शुरुआत तो मतलब हैंडशेक तो होता था ना, मैच में आपकी बातचीतें भी होती थी, ये है वो, तो इस टाइम पर ऑपरेशन सिंदूर फिर मुद्दा बना, फिर इंडिया में इमोशंस और सेंटिमेंट्स ये भी थे कि भाई खेलना ही नहीं चाहिए। फिर वहां पर बात घूम फिर कर आई कि भाई जब दबाव बना, जब विजुअल्स आए मोहसिन नकवी के साथ सूर्य कुमार यादव, सलमान अली आगा के साथ सूर्य कुमार यादव, उसके बाद ये हुआ कि अगले दिन आपको पता चला कि हैंडशेक नहीं कर रहे। बट हैंडशेक अगर आप अब कर रहे हो तो अब दैट मींस अब ये है कि भाई वाजिब आपकी बात। और भाई जो लोग ये कहेंगे कि जी हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है, मैं भी वही मानता हूं कि जब आपने मैच ही खेल दिया तो हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है। लेकिन एक चीज बताओ कि भाई एक मतलब मैच होता है और उस मैच की इमोशंस आपको पता है कि भाई लाखों मतलब लोग चाहते हैं कि वो मैच ना हो, भाई करोड़ों लोग चाहते होंगे कि मैच हो, लेकिन लाखों तो चाहते हैं ना कि जो ना हो भाई, उनमें भी। और जब आप देखते हो कि यार इंडिया पाकिस्तान एक क्रिकेट मैच खेल लेते हैं, उस पर भी जले पर नमक छिड़कने वाली बात होगी ना, हाथ मिला रहे हैं, झपिया पा रहे हैं, वही मतलब मैं तो एज अ इंडियन मैं ये नहीं देख सकता, मेरी आंखों में भाई इतना दम नहीं है कि वहां पर वो ऐसे इशारा कर रहा हो हारिस रऊफ, वहां पर अलग अलग एक खिलाड़ी बंदूक का इशारा कर रहा हो बल्ले से और हमारे प्लेयर मैच जीतने के बाद हाथ मिलाने जगह। अरे भाड़ में गई भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कोई ठेका नहीं ले रखा है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का। दूसरी चीज ये है जो भाई अब एक बार हो गया एशिया कप में कि आपने हाथ नहीं मिलाया, आपने दिखा दिया कि यार ये क्या है,
ये क्या है भाई? मतलब तुम जबरदस्ती कहोगे कि भाई तू हमसे हाथ मिला, उन लोगों से हाथ मिला। और पहली बात भाई, मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है, मैं तो भाई उस दिन भी वही कह रहा था एशिया कप में, आज भी वही कह रहा था। कल को ये भी लोग कहेंगे कि भाई ये जो गवर्नमेंट है उनका इतना प्रेशर है, कोई अच्छी गवर्नमेंट आए वो रिश्ते सुधार ले जी पाकिस्तान के साथ। रिश्ते सुधरे हुए भी हमने देखे हैं इन्हीं पाकिस्तानियों ने। पीसीबी और आईसीसी की बैठक को लेकर आज बहुत चर्चा रही, कल से लेकर ये मामला रहा कि भाई कि पीसीबी ने दरवाजा खटखटाया है कि आईसीसी ने दरवाजा खटखटाया है। लेकिन इवेंचुअली हुआ ये है कि आईसीसी की डेलीगेशन पहुंची थी, वो भी पाकिस्तान पहुंची है और वहां पर बातचीत, और उस बातचीत में मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से भी वहां पर जो है प्रेजेंस रही वहां पर। अब उसके पीछे की क्या बात है, क्या वजह है, इस सब पर बात नहीं है। लेकिन जो निकल कर आया मामला कि भाई अब वो निगोशिएशंस वाली जो बात चल रही है कि भाई कि ये जो मैच है, ये मैच होना जरूरी है, क्रिकेट के लिए बड़ा जरूरी है, न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की क्रिकेट के लिए जरूरी है। और वहां पर कुछ शर्तें भी निकल कर आई हैं जो लगातार रिपोर्ट की जा रही है पाकिस्तान से। वो है, एक तो आईसीसी में बढ़ा हुआ रेवेन्यू पीसीबी के लिए, दूसरा ये जो हैंडशेक वाला मामला चल रहा है ये ओवर किया जाए, मतलब हैंडशेक हो अब मुकाबलों में। तीसरा है आपका कि बायलैटरल सीरीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो ये सब चल रहा है, डिटेल्स जो निकल कर आ रही है कि मीटिंग है, जिस तरीके से तस्वीरें और सब कुछ आप सोशल मीडिया पर देख ही होंगे। तो क्या लगता है दीपक जी, ये जो पूरा का पूरा चल रहा है, और ये आईसीसी गई है, जो पीसीबी ने कहा था भाई कि हमने किसी का दरवाजा नहीं खटखटाया, ये आपको पता चल जाएगा कौन किसका दरवाजा खटखटा रहा है? यार देखो, ये बात तो वैसे रोज मैं बहुत ज्यादा शॉक में चला जाऊंगा कि अगर आईसीसी ने इस किस्म का कोई इकदाम किया, क्योंकि याद रखें कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो सस्पेंड करते हैं या सैंक्शन करते हैं या उसकी मेंबरशिप कैंसिल करते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो जो नुकसान होगा 100 मेंबरान को नुकसान होगा। जिनको नुकसान नहीं होगा उसमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड है और बीसीसीआई है, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, इनकी टीमें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, इनके पास रेवेन्यू जनरेटिंग स्ट्रीम ज्यादा है। बट आईसीसी जो है ये 4 मुल्क नहीं है, आईसीसी 104 मुल्क है। सो आपने ये भी देखना है कि पाकिस्तान के ना होने से जो आपको रेवेन्यू हिट होगा, आपके रेवेन्यूज मेरा ख्याल है 50% नीचे आ जाएंगे, शायद उससे ज्यादा भी। तो जब रेवेन्यू जनरेट कम होगा तो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट भी कम होगा। जब रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट कम होगा तो मेंबर सस्टेन और सर्वाइव भी नहीं कर सकेंगे, एसोसिएट्स को छोड़े कुछ फुल मेंबरान भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और फिर क्रिकेट जो है 104 मुल्कों से श्रिंक होकर 40, 60, 65, 55 इसके ऊपर चली जाएगी। फिर आप इसका एक इंपैक्ट देखिए, अपना इंपैक्ट देख ले। एक सेकंड कि आपका 3 महीने के बाद विमेंस T20 वर्ल्ड कप है, अगले साल 50 ओवर का 50 वर्ल्ड कप है, 2028 में ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट जा रही है पहली दफा। अगर वहां पर अच्छी कारकर्दगी होती है, एक अच्छा शो होता है और उनको ब्रिस्बेन 2032 के अंदर भी एंट्री मिल जाती है, तो फिर क्रिकेट विल बिकम एन एनुअल फीचर इनटू द ओलंपिक्स। सो इस टाइम के ऊपर सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड की नजर इस इवेंट के ऊपर नहीं है। मेरा अपना ख्याल है कि इसको दूसरे स्पोर्ट्स भी बड़ी गहरी निगाह से देख रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है और इसका आउटकम क्या निकलने वाला है। मुझे अभी भी ये ऐसा फील हो रहा है कि आगे पाकिस्तान की क्रिकेट खड़ी हो ना खड़ी हो, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान कैसी क्रिकेट खेलेगा, मगर पाकिस्तान अपना एक बड़ा नाम रखता है क्रिकेट के अंदर। इंडिया पाकिस्तान मुकाबला नहीं होगा, पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है, जबकि वर्ल्ड कप चल रहा है जी, ठीक है। इस मुकाबले को लेकर क्या रेवेन्यू का इशू है वो आईसीसी को हो सकता है कि ब्रॉडकास्टर्स के गले को है। पाकिस्तान ऐसा क्या, पाकिस्तान जो पिछले 18 सालों में नहीं मनवा सका आईसीसी से, कि अब वो मनवाने के लिए जनाब इतने सारे लोग पाकिस्तान आ गए, चाय खाना चल रहा है, तस्वीरें कितनी है, मगर ये नहीं पता चल रहा कि भैया पाकिस्तान बनवाएगा क्या। मतलब ये क्या, ऐसा क्या फायदा होगा इन लोगों से पिछले 15 दिन से जारी कशमकश का। लोग ये जानना चाहते हैं कि यार इस मैच को लेकर, पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेकर बीसीसीआई अपने एंड पे गलत है या पीसीबी अपने एंड पे गलत है, या बांग्लादेश एक ऐसा हिरन हाथ लग गया है जिसको पकड़ने में सब लोग लगे हुए हैं, उसमें पाकिस्तान भी अपनी चीजें पूरी करने के लिए लगा हुआ है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हार्ड स्टैंस क्या हो सकता है? पब्लिक जो सेंटिमेंट है वो ये बता रहे हैं कि यार ये मैच बाइकआउट हो जाना चाहिए। अब देखिए, मैंने जैसे शुरू में ही कहा ना कि पब्लिक सेंटिमेंट्स के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशंस फैसले नहीं करती हैं। एडमिनिस्ट्रेशंस के फैसले करने की सोच, विचार, उनके पास जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। हम उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते जो पीसीबी की है ना। और ये एक बहुत अच्छा इकदाम है आईसीसी का कि उन्होंने दरवाजे बंद नहीं किए। उन्होंने अगर पूरे दरवाजे नहीं खोले तो थोड़ा सा एक स्पेस खोली भी है। आइडियली चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव बात करने आते तो बात हो जाती, बट चले उन्होंने अपने वाइस चेयरमैन को भेज दिया, उस्मानी को भेज दिया और अमीनुल इस्लाम आ गए, तो कम से कम डिस्कशन डायलॉग तो चल रही है ना। बात तो ये एक अच्छी चीज है, बातचीत होना बहुत अच्छी चीज है। अब जहां तक बात रही कि क्रिकेट और फाइनेंसेस की, तो देखिए बात यह है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो आपके रेवेन्यूज गिर जाएंगे, क्योंकि एक मैच से अगर 250 मिलियन से लेके 400 मिलियन, एनीथिंग बिटवीन 250 मिलियन टू 400 मिलियन आप जनरेट करते हैं, तो स्ट्रेट अवे वो डिडक्शन हो गई। और वो पैसे आप जनरेट कहां से करते हैं? मीडिया राइट से अकेले से नहीं करते, वो मेजर चंक होता है, बट उसमें इन स्टेडिया एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, उसमें एयर टाइम होते हैं, उसमें लाइसेंसीज होते हैं, उसके अंदर आपकी होस्ट बोर्ड की टूरिज्म होती है, हॉस्पिटैलिटी होती है, टिकटिंग होती है। एक चीज है उसमें, एक पूरा एक जब पैकेज बनता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच का, जब आप ये सारी चीजें उसके अंदर फैक्टर करते हैं, तो इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 250 मिलियन टू 400 मिलियन। इसी वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हर टूर्नामेंट में रखा जाता है, कम से कम एक, कि ये पैसे तो सिक्योर कर लो ना। क्योंकि अगर आप इन दोनों टीमों को अलग अलग ग्रुपों में रखेंगे तो कोई गारंटी थोड़ी है कि ये टीमें सेमीफाइनल या फाइनल में मिलेंगी। तो जब ये गारंटी नहीं होगी तो रेवेन्यू कम मिलेगा। इसी वजह से आज से कोई 10-15 साल के करीब पहले ये डिस्कशन के बाद ये आईसीसी ने फैसला किया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को हमने इसलिए साथ रखना है ताकि हम ज्यादा पैसे मेंबर्स के लिए जनरेट कर सके, ताकि फिर वो ज्यादा पैसे मेंबरान को डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ये एक ओवरआर्चिंग फिलॉसफी है। अब अगर आप इस फिलॉसफी से हटेंगे तो आपको नुकसान इस बात के ऊपर कभी उम्मीद है, क्योंकि जो आईपीसीबी के तहफ्फुज़ात हैं वो सबके सामने,
वो तो कह रहे हैं कि आईसीसी का डबल स्टैंडर्ड मैं नहीं कह रहा, वो मोहसिन नकवी साहब ने कहा डबल स्टैंडर्ड है। तो डबल स्टैंडर्ड क्या है वो आपको पता है। 2024 के अंदर आईसीसी ने बीसीसीआई क्या लॉजिक या एक्सक्यूज मान लिया, बट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नहीं माना। वो डबल स्टैंडर्ड हो गया, तो पोटेंशियल ये किसी इशू के ऊपर बात हो सकती है। दूसरा एक इशू जो है वो ये है कि क्या ये स्पोर्ट शुड कंटिन्यू टू बी अ जेंटलमैन्स स्पोर्ट, शुड बी प्लेड इन द राइट स्पिरिट, जो एमसीसी के प्रीएम्बल के अंदर लिखा हुआ है कि आपने हर सूरत में अपने अपोनेंट्स को, अपने मैच ऑफिशियल्स को, अंपायर के फैसलों को रिस्पेक्ट देनी है। क्या हम इसको अपहोल्ड करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात आएगी। फिर पोटेंशियल ये बात आएगी कि जब आप ये कह रहे हैं कि जब एक मैच से 215 मिलियन से लेके कुछ भी आप ऊपर जमा कलेक्ट कर सकते हैं इस मैच से, तो आप हमें सिर्फ 35 मिलियन किस चक्रों में दे रहे हैं आप हमें? क्योंकि इंडिया हमारे साथ खेल रहा है तो 215 मिलियन प्लस डॉलर्स जमा हो रहे हैं ना। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेले, इंडिया इंग्लैंड से खेले, इंडिया साउथ अफ्रीका से खेले, तो ये पैसे थोड़ी जनरेट होते हैं। वो तो उसी वक्त होते हैं जब पाकिस्तान से खेलता है तो जनरेट होते हैं। तो फिर आप तो जनरेट कर रहे हैं 250 मिलियन प्लस, बट हमें आप दे रहे हैं क्या नाम है सिर्फ 35 मिलियन। तो शायद मुमकिन तौर पर इस पर भी बात आ सके कि जी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर आ सके कि जी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर आप बायलैटरल इंडिया पाकिस्तान को आपने अपने प्रेस रिलीज के अंदर सिलेक्टेड मैचेस की बात की है ना, यहाँ पर भी तो सिलेक्टेड मैच हो रहा है, तो आप क्यों नहीं बायलैटरल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर इस चीज को कंसीडर करते हैं कि वो खेले। अब ये पीसीबी के लिए कहना आसान है कि ये डिमांड्स मैं अपने सामने रख दूं, बट ये जहन में रखें बीसीबी के प्रेसिडेंट है वहां पर पहुंचे थे, प्लस इमरान ख्वाजा जो कि सिंगापुर के आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव, प्लस आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन वो वहां पर पहुंचे थे। लेकिन मुबशिर उस्मानी यानी कि जो रिपोर्ट आ रही थी कि मुबशिर उस्मानी भी वहां पहुंचेंगे, वो वहां पर नहीं थे। हमने बता दूं कि कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। अगर आपको कोई कह रहा है कि रिजल्ट निकला है, आप मानिए कि वो गलत है। इस वक्त कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी तरफ चूंकि ये ऐसा सेंसिटिव मैटर है जिसको लेकर सिर्फ एक ही देश, बोर्ड या एसोसिएशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तमाम लोग इसमें शामिल हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का सलूशन निकले। अभी काम करते हैं, मैंने आपको खबर ये बताई कि आईसीसी की मीटिंग हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के साथ, लेकिन जैसा का तैसा है, कुछ हुआ नहीं। Revenue, bilateral cricket with India's restoration, and also the enforcement of protocols. Even Bangladesh are expected to ask for some compensation. इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली मीटिंग में कुछ डिमांड्स करी है। उन डिमांड्स में क्या क्या शामिल आपको बताता हूं कि आईसीसी से इंक्रीज आपका शेयर मांगा है रेवेन्यू का। दूसरा, उन्होंने बायलैटरल सीरीज की मांग करी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच, और कुछ प्रोटोकॉल्स को ऐड करने की मांग करी है। प्लस साथ में ये भी है कि बांग्लादेश भी कुछ डिमांड्स अपनी रख सकता है। वो भी अपनी जो चीजें हैं उन्होंने शायद रिपोर्टेडली रखी है कि हाँ भैया हमारे लिए ये पूरा कर दो, वो पूरा कर दो, फलाना कर दो, ढिमकाना कर दो, क्योंकि उन्हें T20 वर्ल्ड कप से निकाल दिया गया है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि अभी सामने निकल के आ रही हैं। ये आपका जो मीटिंग के अंदर है, मोस्ट प्रोबेबली यही डिस्कशन हुआ है जो रिपोर्टेडली हमारे सोर्स में बता रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे रेगुलरली अपडेट्स आती रहेंगी, आपको फटाफट स्पोर्ट्स लाइव अपडेट्स बताते रहेंगे। खैर, यही मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।